हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। तो इस पार्ट में सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द टेस्ट सीरीज, इसमें हम लोग आज 31 से पूरा 100 तक का देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है, द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड द इवेंचुअल राइज ऑफ चहमन्स, गढ़वाल्स एंड परमार्स इन देयर फॉर्मर टेरिटरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपको आंसर यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, आप पढ़ोगे तो इसका आंसर होगा सी, द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड द इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर फ्रॉम अ लार्ज एम्पायर कोलैप्स। अब क्या है कैसे है मैं समझा देता हूँ आप लोग को, तो इजीली समझ आएगा। तो गुर्जर प्रतिहार एक टाइम पर हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट फोर्स हुआ करते थे, मतलब पूरा डोमिनेंस था इनका नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन उनके डिक्लाइन के बाद जैसे ही गुर्जर और प्रतिहार डिक्लाइन करते हैं, तो और डिक्लाइन इनका हुआ था ड्यू टू इंटरनल वीकनेस, राष्ट्रकूटास का प्रेशर था, अटैक हो रहा था। और बाद में जो आपके रेड्स थे, गजनवी के रेड्स, उनके बाद ये फ्रेगमेंट हो गए थे। ये फ्रेगमेंट का कई सिमिलर इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स, जैसे ही राष्ट्रकूटा गुर्जर प्रतिहार ब्रेक करते हैं इन सब रीजंस की वजह से, तो ये चौहमन्स, गढ़वाल्स और प्रतिहार्स में टूट जाते हैं। तो इसलिए परमार्स, चंदेलाज, इन सब में ये टूट जाते हैं। जो अक्सर उनके पहले क्या हुआ करते थे, फ्यूड्यूटरी हुआ करते थे, मतलब समंत हुआ करते थे। समंत मैंने पहले भी बताया कि पहले का वो राजा या कोई मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते रहे होंगे, जिन पे ये जीत गए होंगे गुर्जर्स, और उसके बाद उनको वहां पे समंत बना दिया गया होगा कि आप रूल करिए यहाँ पे हमारे नाम पे। तो ये सब अपने अपने फिर से पावर ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का, जो एक बड़े एम्पायर के कोलेप्स के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है। अब ए क्यों गलत होगा, अ कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम लीडिंग टू एनार्की जो आपने लिखा है हमने, डिक्लाइन से पूरा एनार्की नहीं हुआ था, बल्कि नए रीजनल पावर ने अपनी जगह बनाई थी वहां पे। एनार्की नहीं आया था, अपनी अपनी जगह बनाई थी उन्होंने, जिन्होंने अपने अपने रीजन में ऑर्डर मेंटेन किया था। ठीक है, कोई अति नहीं मच रहा था, सबने अपने अपने जगह को राज करना चालू किया। दूसरा क्यों गलत हुआ, द कंसोलिडेशन ऑफ अ न्यू यूनिफाइड इंपीरियल पावर, इसके ठीक उल्टा हुआ था वहां पे। कोई नया यूनिफाइड एम्पायर वहां नहीं बना था, बल्कि पावर फ्रेगमेंट हो गया था। ये तो मतलब एकदम से आपको गलत होना चाहिए था, आपको ये पता था। क्वेश्चन ही ये बोल रहा है कि टूटे हैं, तो कौन सा एक सेंटर पावर आया होगा। नेक्स्ट इज द शिफ्ट फ्रॉम अ मोनार्कियल सिस्टम टू अ रिपब्लिकन वन। एंशियंट और मेडाइवल इंडिया में मोनार्कियल सिस्टम ही प्रेवलेंट था, याद कर लो, रट लो। रिपब्लिकन सिस्टम का राइज इस पीरियड में हुआ ही नहीं था, रिपब्लिकन सिस्टम जो आज हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बहुत बेसिक से लॉजिक से भी आंसर आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग रीजनल पावर विद देयर एसोसिएटेड रीजन ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड। इसका आंसर ए होगा। कैसे, क्योंकि परमार्स जो थे वो मालवा के रीजन में थे, चंदेलास जो थे वो बुंदेलखंड के रीजन में थे, चौहान जो थे राजस्थान के रीजन में थे, सोलंकीज जो थे गुजरात के रीजन में थे। भाई सोलंकीज ने सन टेम्पल ऑफ गुजरात बनाया है ना। तो ये बड़ा इजी था क्वेश्चन था, बट आपको ये याद होना चाहिए था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मिजोलिथिक पीरियड। तो मिजोलिथिक में मैंने पहले ही बताया, माइक्रोलिथ तो एक बहुत बड़ा फीचर था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अर्ली स्टेज में, हाँ मैंने थोड़ी देर पिछले क्लास में डिस्कस किया था, चालू तो हो गया था। पॉटरी मेकिंग, ऐसा डिस्कशन नहीं है। बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, छोटे छोटे कैंप बना के रह रहे थे, हाँ ये हो रहा था। तो द आंसर विल बी नॉट में पॉटरी बनाना नहीं सीखे थे इन लोग। तो थोड़ा और समझते हैं इसको। माइक्रोलिथ आपको याद रखना है, माइक्रोलिथ इस पीरियड में सबसे डेवलपमेंट का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था माइक्रोलिथ। ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, नदियों के पास कोई शार्प वाले मिलते हैं, उसको और घिस घिस के शार्प कर देते थे और उससे टूल्स बनाया करते थे, उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। हंटिंग और गैदरिंग को बहुत एफिशिएंट बनाया उन्होंने। पहले पास जाके मारना पड़ रहा था, अब भाला पकड़े हैं, बहुत धारदार है, दूर से फेंके, हिरन मर गए। तो ये हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू हो गया था, अर्ली स्टेज हमको देखने को मिल रहा था, डॉग्स हो गए, ये सबको इन लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे। और बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इज आल्सो देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट इज विच एनिमल वाज द मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसिफर करते हैं, जब सील्स को देखते हैं, सबसे ज्यादा हमको वहाँ एक देखने को मिलता है यूनिकॉर्न बुल, मतलब जो एक सिंग वाला यूनिकॉर्न होता है ना, वैसे टाइप का बुल वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, यूनिकॉर्न बुल आज के डेट में नहीं देखने को मिलता। यूनिकॉर्न बुल एक आप बोल सकते हो एक मिस्टिकल
एक मिस्टिकल एनिमल है जिसमें एक हॉर्न, एक सिंग हुआ करता था। राइनोसोरस होता है ना नाक में, वैसे सिर पे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यूनिकॉर्न जो है एक, आप बोल सकते हो एक आप यूटोपियन, मतलब एक हमारा मिस्टिकल, एक पौराणिक एनिमल हुआ करता था। और वो हम लोगों को काफी ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्टेटाइट के सील हुआ करते थे ना, पत्थर के सील हुआ करते थे, उस पर सबसे ज्यादा इन्हीं का फोटो मिला करता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना। बाकी एनिमल भी मिलते थे, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस सब मिले हैं, मगर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बुल मिला है। नेक्स्ट इज द फेमस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम इंक्लूडिंग द रथा एंड द शोर टेम्पल आर क्रिएशन ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये जो आपका महाबलीपुरम का जो फेमस है, ये आपका पल्लवास के टाइम पे बनाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए महाबलीपुरम जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पल्लवा आर्ट और आर्किटेक्चर का प्राइम एग्जाम्पल है। यहां उनकी रॉक कट स्ट्रक्चर टेम्पल, रॉक कट स्ट्रक्चर जो है टेम्पल का ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है, जिसमें हम मोनोलिथिक रथ, एक रथ है वहां पे जिसको महाभारत में चलाया था किसने, अर्जुन, जो कृष्ण भगवान जिस रथ को चलाए थे, उस रथ को वहां पे बनाया गया है। और एक शोर टेम्पल भी वहां बनाया गया है। तो ये पल्लवास के टाइम पे बना है, आपको पता होना चाहिए। चालुक्यास क्यों नहीं होंगे, तो चालुक्यास इसलिए नहीं होंगे क्योंकि चालुक्यास जो थे वो कर्नाटका के रीजन में हुआ करते थे इस टाइम में, और उन लोगों ने विशरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को वहां पे डेवलप किया था। इसके बाद पांड्यास क्यों नहीं होंगे, पांड्यास एक्सट्रीम साउथ में थे, तमिलनाडु में थे इन लोग, और उन्होंने भी टेम्पल बनाए थे, पर महाबलीपुरम उनका प्राइमरी साइट नहीं था। चोलास क्यों नहीं होंगे, चोलास भी तमिलनाडु में मैग्निफिशिएंट टेम्पल बनाए थे, जैसे हमको देखने को मिलता है बृहदेश्वरा टेम्पल। और महाबलीपुरम स्पेसिफिकली पल्लवास से एट्रीब्यूटेड है, चोला एम्पायर लेटर डेवलप हुए थे। नेक्स्ट इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज इन्वॉल्व थ्री मेजर पावर ऑफ अर्ली मडाइवल पीरियड। तो ये मैंने बता दिया है, गुर्जर, प्रतिहार, पालाज एंड राष्ट्रकूटा, इन तीनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये ट्राइपार्टाइट क्यों फाइट बोलते हैं हम लोग, ये एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट थी उस टाइम पे। 8वें से लेके 10वें सेंचुरी तक, 200 साल तक ये लड़ाई चलती रही बिटवीन द गुर्जर प्रतिहार जो वेस्टर्न इंडिया से थे, जो पालास थे ईस्टर्न इंडिया से, आपका बिहार और ये बंगाल के पार्ट से, और राष्ट्रकूटा जो डेक्कन, ये तीनों के तीनों ऐसे लड़ रहे थे। ये ऐसा था, ये इंडिया है, यहाँ से आ रहे थे आपके गुर्जर, यहाँ से पालास, और ये राष्ट्रकूटा, और ये था कन्नौज। इस सेंटर पॉइंट की लड़ाई थी। तो कन्नौज की लड़ाई में ये तीनों के तीनों ताबड़तोड़ टाइप से खेल रहे थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पल्लवाज नहीं थे, इसमें चालुक्याज नहीं थे, ठीक है, चोलाज नहीं थे, पांड्यास तीनों नहीं थे, प्रतिहार, परमार्स नहीं थे, चौहान्स नहीं थे। तो यही आंसर बनेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द चोला एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली प्रेज्ड फॉर इज यूनिक फीचर ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला आपको आंसर ये है, एन एडवांस सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू विलेज ऊर एंड सभा। अब इसमें समझते हैं क्यों ये आंसर तक हम पहुंचेंगे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन अपने वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत फेमस थे। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर कभी मैं एंशिएंट या मिडाइवल की बात कर रहा हूँ, तो चोला सबसे ज्यादा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पंचायती राज सिस्टम है, वैसा एक सिस्टम इनके टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया हुआ था। स्पेशली विलेज असेंबलीज के थ्रू, विलेजेस में असेंबलीज हुआ करती थे जिनको हम उर बोला जाते थे। क्या उर बोलते थे, क्या विलेज की असेंबलीज को उर बोला जाता था जो होते थे। और इसके साथ में सभा जो होते थे वो ब्राह्मण विलेजेस में देखे को मिलते थे हमको, जो अक्सर हमको ब्राह्मण विलेजेस में देखने को मिलते थे। इन असेंबलीज के पास लोकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए, टोल टैक्स टैक्सेस कलेक्ट करने, जस्टिस एडमिनिस्टर करने का पावर हुआ करता था इस टाइम पे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये आंसर क्यों नहीं है, तो ये ए और ये सब आंसर क्यों नहीं है, ए, सी और डी। तो अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विथ नो सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत गलत है। मैंने क्या बोला, चोलाज में सेल्फ गवर्नमेंट आया था। कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखो आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं, कभी भी ना एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखते हैं ना, ओनली, नॉट, कंप्लीट, तो हमेशा याद रखना ये आपके पॉइंट, एकदम आपका आंख दिमाग खुल जाना चाहिए, ये कंप्लीट कैसे हुआ। अ कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, पूरा एबॉलिशन कर देंगे लैंड रेवेन्यू का, पैसा कहां से आएगा फिर? सिर्फ ट्रेड टैक्स से इतना पैसा आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा कि इन लोग क्या अपना साम्राज्य चला लेंगे? लॉजिक है इसमें, याद नहीं करना पड़ता इसको।
चोलास का प्राइमरी रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू था। अरे पूरे मेडाइवल हिस्ट्री में आप देखोगे ब्रिटिशर तक लैंड रेवेन्यू खा रहे हैं, तो ये कैसे चोला अचानक से ऐसा आ गया कि ट्रेड में इतना पैसा? दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? तो ये आपको समझना है। यूज ऑफ आयरन फॉर एग्रीकल्चर ये एक फीचर था। इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट एंड गाइड था। बार्टर सिस्टम था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन नहीं था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क कॉइन मतलब जो आप सिक्का देखते हो एक लोहा, उसके ऊपर थप्पा लगा है ना, भारत का निशान, 1 रुपया लिखा है और कुछ कुछ बना होता है आगे पीछे, उसको बोलते हैं पंच मार्क। मतलब पंच करके उसमें मार्क बनाया गया हुआ कॉइन। तो पंच मार्क कॉइन जो इंडिया के अर्लीस्ट कॉइनेज हैं वो हमको महाजनपदा पीरियड में देखने को मिलते हैं, और महाजनपदा पीरियड में भी 6th सेंचुरी सीई के टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे अपेयर हुए। तो लेटर वैदिक पीरियड काफी पहले था, ठीक है, तो इसमें हो ही नहीं सकता था। लॉजिक है ये, आपको पता होगा कि महाजनपदा में अगर पंचमार्क कॉइन दिखे तो लेटर वैदिक, तो वहीं गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? यूज ऑफ आयरन फॉर एग्रीकल्चर क्यों सही है ये? आयरन जो है, जिसको हम लोग कृष्ण अयस भी बोलते हैं, वो आफ्टर द एडवेंट ऑफ गैंगेटिक, जो आपका जो आयरन है उसका गैंगेटिक बेसिन में बहुत यूज हो रहा था, जिसमें हम एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से आया था नीलोलिथिक एज इन टाइमों पे, ठीक है। और क्यों यूज हो रहा था? आयरन था, इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर पाए और ज्यादा गड्ढा वड्ढा खोद के डीप प्लगिंग कर पाए, ठीक है। तो आयरन था उस टाइम पे। बार्टर सिस्टम है सोल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको पहले देखते हैं। इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट एंड गिल्ड्स, तो सेटल लाइफ और सरप्लस प्रोडक्शन जब होने लगा, मगध के इलाके में जब खेती कर रहे थे, तो क्या हुआ? क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बढ़ा, एग्रीकल्चर से लोग क्राफ्ट में डाइवर्सिफाई होने लगे। इसका मतलब क्या? लोग पॉटर बन गए, कुछ लोग पॉटरी बना रहे, कुछ लोग कपड़े सिल रहे हैं, वीवर्स बन गए, कुछ कारपेंटर बन गए। तो ये जब बना, इसके साथ साथ गना और शेरनीस, गना जो होते हैं आपके, गना शेरनीस श्रेनीस, ये सारे ग्रुप्स बनने लगे। और ये ग्रुप्स का काम क्या हुआ करता था? ये गिल्ड थे जो बेचने बेचने के काम किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज बार्टर सिस्टम एज द सोल मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेटर वैदिक पीरियड में। जी हाँ, बार्टर सिस्टम वाज दैट एट पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुंगा डायनेस्टी। तो इसमें दे रिवाइव्ड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एंड परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने सही में किया था ये चीज। द एक्सटेंसिव पैट्रोनेज बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्तूपा कंस्ट्रक्शन लाइक द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ये भी सही है। पुष्यमित्र शुंगा वाज अ स्टांच फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म थ्रू आउट हिज रेन, गलत। आंसर इज 1 2। समझते हैं क्यों। तो स्टेटमेंट 1 क्यों सही है? शुंगा खुद ब्राह्मण थे और उनके टाइम में ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस और वैदिक रिचुअल्स को वापस से रिसर्जेंट किया गया था, वापस से बढ़ावा दिया गया था, जिसमें पुष्यमित्रा ने 2 अश्वमेधा जो सेक्रीफाइस परफॉर्म किए थे, अश्वमेधा यज्ञ किए थे उन्होंने, बहुत बड़ा यज्ञ होता है ये, ठीक है। ये उनके ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन के प्रति हम लोगों को क्या दिखाता है? इंक्लिनेशन दिखाता है, ठीक है। सेकेंड वॉज they extensively patronized Buddhist art, तो ये समझते हैं। ऑल्दो इनके रूल के टाइम में बुद्धिज्म के साथ रिलेशन पे हमेशा से डिबेट रहा है, सुंघाज ने बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए हैं। नोटेबली हमको ये पता होना चाहिए, सांची का जो ग्रेट स्तूपा है उस पर जो रेलिंग लगा है, और देखो स्तूपा ऐसा है सांची का, और इसमें ना ऐसे ऊपर में ऐसा एक परिक्रमा पथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये रेलिंग जो बोला जाता है, या गेटवे या तोरण बोला जाता है, इसको गोल घूमते हैं ना मंदिर में हम जाके, उसको शुंगास के इन्होंने ही, मतलब शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे इसको ऐड किया गया था। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को तो बुद्धिज्म से रिलेटेड स्तूपा कंस्ट्रक्शन में पेट्रोनाइज किया ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज पुष्यमित्रा शुंगा वॉज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, मैंने पहले ही बता दिया, अश्वमेधा यज्ञ 2 बार पुष्यमित्रा शुंगा ने किया, एंड ही वॉज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। तो ये तो गलत ही हो गया सीधा, यही बस पता होता आपको तो आंसर आ गया था तीनों का। इसको काटते आप लोग, ये गलत और सेकंड तो सही है ही अपना, तो ये 1 2 आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी रीच द आंसर। The rise of regional power like Chalukya, Pallava and Pandya in the Deccan and the South India during the post-Gupta period led to
द इमरजेंसी, तो ये तीनों सही है पहले तो। अब तीनों क्यों सही है हम लोग ये देखते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, डिस्टिंक्ट रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल मॉडल एट दैट पर्टिकुलर टाइम था। इन डायनेस्टीज ने अपने यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लैंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स, जो उनका था पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको इन्होंने डेवलप अच्छा किया था, जो एक सिंगुलर सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो इसमें क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज कल्चर इंटरेक्शन एंड राइवलरी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। क्या ऐसा हुआ था चालुक्य के इनके टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए अक्सर इन पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। जैसे हर्षा और पुलकेशिन के बीच में हमने देखा, पुलकेशिन टू के बीच में, वैसे ही पल्लवास और चालुक्यास के बीच में होता था लड़ाई। और सिग्निफिकेंट जो आपका कल्चरल एक्सचेंज भी हुए थे इस टाइम पे, जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक्सचेंज हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी क्यों सही होगा, तो नॉर्थ इंडिया इंपीरियल सेंटर का डिक्लाइन के साथ, नॉर्थ इंडिया के जो इंपीरियल सेंटर था उसके डिक्लाइन के साथ सदर्न इंडिया मेजर हब बन गया था आर्टिस्टिक और कल्चरल फ्लरिशमेंट का, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ में जब नहीं हुआ तो साउथ में चालू हो गया था। नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉरेन पावर इंट्रोड्यूस द साका, ये मैंने बता दिया है, कुषाण। उन्होंने हरा के इनको क्या किया था, लाया था। तो जो साका एरा जो वाइडली यूज किया जाता है इंडियन कैलेंडर में, ट्रेडिशनली कुषाण एम्परर कनिष्क के जीत का प्रतीक है साकास के ऊपर, जो हुआ था 78 सीई में। ठीक है, एडी या सी जो बोल लीजिए आप लोग, तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोचोला किंग कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड लॉन्च नेवल एक्सपीडिशन टू सदर्न साउथ ईस्ट एशियन किंगडम लाइक श्रीविजया। तो ये थे राजेंद्र चोला वन। अब राजेंद्र चोला वन के बारे में हम समझते हैं। राजेंद्र चोला वन, जो राजेंद्र चोला वन जो राजेंद्र चोला के बेटे हुआ करते थे, अपने जो फादर थे उनके एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया। जो शिलोन था श्रीलंका, उसमें गए और उसको अपने अंडर ले लिया। नॉर्थ इंडिया में भी बोला जाता है कि गंगा तक का बहुत अच्छा इनका फेमस एक्सपेडिशन था, गंगा तक ये पहुंच गए थे। और साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा, मलाया पेनिनसुला, इस जगहों में भी इन्होंने अपना दबदबा हासिल किया था। श्री विजया एम्पायर के खिलाफ एक पावरफुल नेवल कैंपेन किया था इन्होंने, जिससे चोला नेवल स्ट्रेंथ हमको पता चलता है कि चोलास के पास बहुत नेवल पावर था। तो ये क्वेश्चन श्री विजया एम्पायर के ऊपर है। तो चोला में आपका राजेंद्र चोला वन वाज द मैन। ठीक है, सॉरी, आंसर विल बी सी। राजा में तो इनके फादर थे ना, यानी सी आंसर होगा। तो ये जो राजा चोला राजेंद्र चोला वन के फादर हुआ करते थे। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र चोला वन जो है बहुत पावरफुल आदमी थे। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे विजयाला। तो ये आपको पता होना चाहिए, फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज विजयाला। राजा चोला कौन थे, उन्होंने चोला एम्पायर का एक्सपांशन किया था और फाउंडेशन रखा था एक्चुअल में। श्रीलंका के नदन पार्ट जो है उसको इन्होंने कॉन्कर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन है, कुलोथुंगा चोला वन। तो कुलोथुंगा चोला वन ये बाद के रूलर हैं और उनका फोकस ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वीराज चौहान, अ फेमस राजपूत रूलर, वाज एसोसिएटेड विद व्हिच डायनेस्टी। तो ही वाज रिलेटेड विद द चौहान डायनेस्टी। जो पृथ्वीराज वन थे, टू थे आपके, पृथ्वीराज थे वो आपके, पृथ्वीराज जो थे पृथ्वीराज चौहान, वो इससे रिलेटेड थे, चौहान डायनेस्टी से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज जो थ्री थे, वो चौहान जो हुआ करते थे उसके खंभरी, जो खंभरी चौहान की डायनेस्टी थे उसके बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर के पार्ट्स पर रूल किया था और मोहम्मद घोरी के खिलाफ फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो 1191 एडी में हुआ था, उसमें अपना हिस्टोरिक रेजिस्टेंस दिखाया था जब मोहम्मद घोरी अटैक कर रहे थे इंडिया पर। उसी में परमार्स कौन थे, तो परमार मालवाज में थे, सोलंकी गुजरात में थे और राठौड़ लेटर डायनेस्टी थे जो मारवाड़ के रीजन में रूल करते थे। हु इज कंसिडर द मोस्ट फेमस, हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वेरी इजी, श्रीगुप्ता। दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, कोई याद करने वाला है। श्रीगुप्ता के सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता वन और उन्होंने इस किंगडम को सिग्निफिकेंटली एक्सपांड किया था। बट गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्ता ने स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चंद्रगुप्ता वन कौन थे? तो चंद्रगुप्ता वन ही वाज द फर्स्ट ग्रेट गुप्ता एम्परर हु लेड द फाउंडेशन फॉर द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। समुद्रगुप्ता कौन थे? ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर आफ्टर द चंद्रगुप्ता वन, और इन्होंने काफी एक्सपांशन किया था, इनकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी साउथ और ईस्ट के लिए। और कुमार गुप्ता वन कौन है? ही वाज अनदर पावरफुल रूलर जो बाद में है, तो ज्यादा जानना नहीं है उनके बारे में। नेक्स्ट हमको 45th क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता। तो इसमें है द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड सिमिलर टू द मौर्यन एम्पायर, बिल्कुल गलत। इसके बाद लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, ब्रह्म दे दिया जाता था, एकदम सही। अर्बन सेंटर डिक्लाइन एंड द इकोनॉमी वाज प्राइमरीली एग्रेरियन, गलत। तो आंसर होगा 2। क्यों होगा ये समझते हैं अब हम लोग, ठीक है। समझिए पहला आंसर क्यों गलत होगा। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था। मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें विलेजेस और प्रोविंस को काफी लोकल ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्यों है सेकंड वाला करेक्ट। तो ब्राह्मण्स जिसको हम ब्रह्मदेव बोलते हैं वो क्या होते थे? वो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट थे। मतलब एक लैंड दे दिया गया ब्राह्मण को, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको ब्रह्मदेव बोला जाता था। और ऑफिशियल्स को सैलरीज के बदले लैंड ग्रांट देना एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस बन गया था इनके टाइम पे। नेक्स्ट सी क्यों गलत हो गया आपका, स्टेटमेंट सी क्यों गलत हुआ। तो जबकि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बढ़ रहा था, इंपॉर्टेंस अर्बन सेंटर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और वैशाली फ्लरिश कर रहे थे, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो लोगों के पास पैसे आ रहे थे, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, तो डिक्लाइन तो हो नहीं रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव characteristic of the Gupta period temple architecture settling it apart from the earlier structure। तो इसका आंसर होगा बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज फ्री स्टैंडिंग स्टोन टेम्पल विद शिखरा। क्यों होगा हम समझते हैं थोड़ा सा। गुप्ता पीरियड में इंडियन आर्किटेक्चर में क्रूशल टर्निंग पॉइंट आया था। जबकि पहले जो रॉक कट केव्स बनते थे वो बहुत बड़े बड़े बनते थे, अजंता, कार्ला, अलोरा, बाग, इन जैसे। गुप्ताज ने पहली बार क्या किया, इसके पहले गुप्ताज के पहले बड़े बड़े केव को काट रहे हो, सालों लग रहे हैं, गुप्ताज ने छोटे छोटे फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, जैसे देखते हो ना कहीं भी एक टेम्पल रास्ते में दिख रहा है, वैसे इन्होंने टेम्पल बनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इन टेम्पल में अक्सर स्क्वायर, मतलब ऐसा होता था, स्क्वायर बना होता था, स्क्वायर टाइप का सेंचुरी बनती थी, सैंक्टम सैंक्टोरम होता था, इसको गर्भगृह बोला जाता था। ऐसा जो आज की डेट में देखते हो ना, मंदिर के अंदर जाते हो, फिर ऐसा है प्रदक्षिणा पथ के आगे रहता है और वहां पे एक गर्भगृह रहता है जहाँ पे भगवान रहते हैं, ये गुप्ता के पीरियड में ही चालू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रॉक कट केव्स, तो ये मैंने बोला ये इनके पहले था, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी आइकोनोग्राफी और इमेज ऑफ डेटी, ये भी गलत हो जाएगा, डेटी रहेगा, भगवान रहेगा तब तो मंदिर होगा। रेजिलियंस ऑफ रिलायंस सोली ऑन वुडन स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत। गुप्ता पीरियड में वुडन स्ट्रक्चर को लार्ज स्केल पर स्टोन से रिप्लेस किया गया था एक्चुअल में, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज द फेमस डांसिंग गर्ल फिगर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज वाज फाउंड एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद करो मोहनजोदारो, बस खत्म, कुछ नहीं है इसमें और ज्यादा याद करने के लिए, ठीक है। मोहनजोदारो से एक डांसिंग जो लेडी का है, हमने क्लासेस में भी देखा है इमेजेस के थ्रू, वो डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज की बनी हुई है, काफी सुंदर सी, वो मोहनजोदारो से ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद काली बगान लोथल के बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है, बार बार नहीं बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो राइज ऑफ न्यूमरस रीजनल किंगडम रिप्लेस द सेंट्रलाइज्ड गुप्ता अथॉरिटी, जी हाँ। द मॉकरीज इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट पावर इन द गैंगेटिक प्लेन, जी हाँ। मगध रिगेन्ड इट्स प्रीएमिनेंस एज द सोल पॉलिटिकल सेंटर फॉर नॉर्थ इंडिया, ये गलत हो जाएगा। तो ये 1 और 2 इसका आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। समझते हैं क्यों। तो नॉर्थ इंडिया में गुप्ता पीरियड जो था वो सबसे डिफाइनिंग फीचर उस पर्टिकुलर टाइम में गुप्ता पीरियड का था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब सेंट्रलाइज्ड गुप्ता अथॉरिटी को कई इंडिपेंडेंट रीजनल पावर ने रिप्लेस किया था, जैसे कि पुष्यभुत्ति थानेश्वर के थे, मौखरीज कन्नौज के थे, लेटर गुप्ता जो थे जिसको मगध के बोला जाता है हमको, और गौड़ बंगाल में। तो ये पहला करेक्ट हो जाएगा आपका, पोस्ट गुप्ता में बहुत टूट गए, रिप्लेस किया किंगडम को, सेंट्रलाइज रूल को छोटे छोटे ने। सेकंड, मौखरी इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट पावर, जी हाँ, ये गलत लग रहा होगा मगर सही है। ये मौखरीज अपने कैपिटल कन्नौज के साथ एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के रूप में इवॉल्व हुआ पोस्ट गुप्ता एरा में।
उनका पुष्यभुति के साथ अलायंस हुआ था। हर्षा की सिस्टर राजश्री की शादी के थ्रू, मैंने बताया है क्लासेस में, तो राजश्री की शादी हुई, उससे इनका अलायंस बन गया, मौखरीज के साथ लड़ाई खत्म हो गई और बहुत सिग्निफिकेंट था ये राजश्री की शादी होना। नेक्स्ट इज आपका मगध रिगेन्ड इट्स प्री एमिनेंस एज द सोल पॉलिटिकल सेंटर ऑफ, गलत, ये करेक्ट पूरा गलत हो जाता है। लेटर गुप्ता में सब अपने अपने पावर अपना अपना डिफाइन कर रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड एसोसिएटेड टूल्स, तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और आपका अपर पैलियोलिथिक, तो तीनों सही है यहाँ। लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्स चॉपर थे, मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक्स और टूल्स थे, स्क्रैपर थे, अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड्स और ब्रेनेस थे। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सही है। नेक्स्ट इज आपका, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, महापरिनिर्वाणा कब हुआ, फर्स्ट सेरेमन कब दिए, रिनंसिएशन कहाँ हुआ, एनलाइटनमेंट। तो सबसे पहले इनका क्या होगा, रिनंसिएशन, महाविनिष्कर्म। ठीक है, तो ये पैदा हुए कहाँ पे आपका, कहाँ पैदा हुए हैं बुद्धा, तो ये आपका जो पैदा होना है सिद्धार्थ, ये ट्रुथ की सर्च में जब निकलते हैं उसको बोलते हैं रिनंसिएशन, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले निकले ये। ठीक है, इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बोध गया गए और बोध गया में बैठे और वहां पे इनको एनलाइटनमेंट हुआ, तो ये हो गया आपका क्या, 4। इसके बाद 4 के बाद ये जब अपने सारनाथ जाते हैं, 5 अपने शिष्यों को बैठा के उनको सरमन देते हैं, बताते हैं जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, तो ये 2 हो जाएगा। और कुशीनारा में ये डेथ हो जाती है इनकी, तो 3 4 2 1, तो ये आंसर हो जाएगा ए आपका। ठीक है, तो ये आपको जमाना था इसको। नेक्स्ट 51, अब हम छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द गुप्ता वकाटक मैट्रिमोनियल अलायंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता 2 एंड रुद्रसेन 2। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर होगा बी। अब क्यों होगा इसका आंसर बी, ये समझते हैं हम लोग। It secured the southern border of Gupta Empire and provided an ally against the western satrap। तो चंद्रगुप्ता 2 की बेटी जो थी प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटक रूलर रुद्रसेन 2 के साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस थी। इससे क्या हुआ, तो इससे गुप्तास को अपनी सदर्न फ्रंटियर जो साउथ था वहां पे क्या हो गया, सिक्योरिटी मिल गई। जो छत्तीसगढ़ का इलाका था उसमें हेल्प मिला इनको। वेस्टर्न सत्रप्स जो साकाज हुआ करते थे उनके खिलाफ एक पावरफुल मिलिट्री मिल गई इन लोगों को। इससे चंद्रगुप्ता 2 वेस्टर्न एक्सपांशन पर फोकस कर पाए। तो पहला वाला गलत क्यों हो गया, ये भी समझते हैं। इट लेड टू कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ पकाटक किंगडम बाय गुप्तास, गलत, नहीं, एनेक्सेशन नहीं हुआ था, ये एक अलायंस था, बेटी की शादी की तो अलायंस हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस बोथ द एम्पायर। दो अलग अलग एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफाइड नहीं होता अलायंस में, उनका अपना अपना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था, बस एक संधि थी कि हम दोनों साथ हैं, भाई भाई हैं। इट सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द वकाटक नेवल पावर इन द डेक्कन। नेवल पावर का कोई डायरेक्ट मेंशन है ही नहीं छत्तीसगढ़ से रुद्रसेन 2 से, तो इससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ा हमारे आने से, मतलब रुद्रसेन 2 के आने से। ठीक है, तो ये आंसर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन है, क्वेश्चन टाइप का है, उसका रीजन क्या ये है कि नहीं है ये समझना था हमको। द ट्रांजिशन फ्रॉम द मीजोलिथिक टू नियोलिथिक इन छत्तीसगढ़ इज मार्क्ड बाय फंडामेंटल शिफ्ट इन ह्यूमन सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। ये बोल रहा है ऐसा कि शिफ्ट जो हुआ ये ह्यूमन सब्सिस्टेंस की वजह से हुआ। दूसरा इसका रीजन दे रहा है, द मीजोलिथिक एज इंट्रोड्यूस एनिमल हस्बेंड्री अ प्रिकर्सर टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट डिफाइंड द नियोलिथिक एज। जी हाँ, ये सही होगा, ए और आर दोनों सही है, रीजन असर्शन रीजन और आर एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है इसका। तो समझते हैं कैसे होगा। मीजोलिथिक से नियोलिथिक में ट्रांजिशन में ह्यूमन की सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, क्या होता है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, जीवन यापन करने का तरीका, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट आया। वो अब फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर बन गए जब एग्रीकल्चर उन्होंने सीख लिया। अब रीजन क्या बोल रहा है, असर्शन यही बोला ना, रीजन क्या बोल रहा है, मीजोलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की शुरुआत हुई, जो एक प्रिकर्सर था। इसका प्रिकर्सर था नियोलिथिक एज की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। नियोलिथिक में तो वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर हुआ था, एनिमल हस्बेंड्री से इंसान थोड़ा सेटल होने लगा क्योंकि खाने के लिए अब भागना नहीं पड़ रहा था, और फिर आगे जाके प्रॉपर एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज
विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड सिरपुर एंड मल्हार इन 639 AD, तो ही वॉज ह्यूएनसांग, बी। बस इतना ही समझो। ह्यूएनसांग के बारे में तो बता ही दिया मैंने, वो एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ट्रेवलर थे। उन्होंने 639 AD में छत्तीसगढ़ विजिट किए थे। वो सिरपुर और मल्हार को उन्होंने विजिट किया था। उनकी राइटिंग्स छत्तीसगढ़ की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक बहुत वैल्यूएबल सोर्सेज हैं। अब इसमें कुछ नाम देख रहे हो आप, फा हेन दिख रहा है आपको, यिजिंग दिख रहा है, जेंग ही दिख रहा है। तो फा हेन कौन थे? फा हेन ये भी एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर ही हुआ करते थे, बट वो गुप्ता पीरियड मतलब अर्ली 5th सेंचुरी एडी में आए हुए थे, ठीक है। तो ये 639 एडी में, मतलब ह्यूएनसांग के पहले फा हेन आए थे, और वो सिरपुर और मल्हार का मेंशन उनके अकाउंट में नहीं मिलता, वो छत्तीसगढ़ नहीं आए थे। नेक्स्ट यिजिंग दिख रहा है, ये भी एक चाइनीज मॉन्क थे, और ये 7th सेंचुरी के एंड में इंडिया आते हैं, और इनका फोकस रहता है साउथ ईस्ट एशिया, नालंदा में स्टडी करते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं। जैंग ही कौन है? तो जैंग ही ये भी एक चाइनीज एक्सप्लोरर ही हुआ करते थे, और ये 15th सेंचुरी में आए थे। तो यहाँ पे ह्यूएनसांग आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ आए थे, और इन्होंने छत्तीसगढ़ को सीयू की बुक में किया सोल बोला था, KIYASOL। नेक्स्ट इज विच साइट फ्रॉम द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक एज, तो ये तेरम आपका अर्जुनी होगा, ठीक है। अर्जुनी, ये याद करने वाली चीज है, अर्जुनी इज अ नियोलिथिक साइट ऑफ छत्तीसगढ़, जो दुर्ग में है आपका, ठीक है। नियोलिथिक एज के लिए इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है छत्तीसगढ़ में आपका ये चारों। इसमें तेरम जो है ये रायगढ़ में है, ये भी एक नियोलिथिक साइट है। चितवा डोंगरी आपको पता ही है, जहाँ चाइनीज हमको वो दिखते हैं, ड्रैगन एगन का चेहरा दिखता है गुफा में, वो आपका चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है। और कबरा हिल्स जो है वो आपका मिजोलिथिक पैलियोलिथिक साइट है आपका, कहाँ का? तो वो है आपका, कहाँ का है, कहाँ का है? रायगढ़। नेक्स्ट इज हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग लक्ष्मी निधि राय ऑफ खैरागढ़ हु फर्स्ट यूज द टर्म छत्तीसगढ़ इन लिटरेचर, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डालाराम राव, डालाराम राव जो थे ये थे आपके पहले कोर्ट पोएट इनके टाइम पे खैरागढ़ में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पहली बार बोला था। तो आपको पता होना चाहिए पोएट दालाराम, जिसको हम दलपत राव भी बोलते हैं, वो किंग लक्ष्मी निधि राय जो रायगढ़ के किंग हुआ करते थे, उनके कोर्ट में पोएट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले 1486 से लेके 1494 इस दौरान में अपने वर्क में, जो हमारा पूरा इलाका था छत्तीसगढ़, उसको छत्तीसगढ़ टर्म उन्होंने काफी बार यूज किया था, इसलिए उन्हें लिटरेचर में इस टर्म का पहला फर्स्ट यूजर माना जाता है। अब गोपाल मिश्रा कौन है, मलिक महमूद जैसी कौन है? तो गोपाल मिश्रा को छत्तीसगढ़ टर्म का फर्स्ट पॉलिटिकल मेंशन करने वालों में एसोसिएट किया जाता है, लिटरेचर में नहीं। पॉलिटिकली इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ का वर्ड को यूज किया था। अब मलिक मोहम्मद जैसी कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी 16th सेंचुरी में अपने फेमस वर्क पद्मावत में रतनपुर स्टेट का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ टर्म का वर्ड यूज नहीं किया गया था। अगर पूछता रतनपुर का वर्ड का यूज किसने यूज किया था, तो ये महमूद गैसी ने पद्मावत में किया था, ठीक है। और ये आखिरी है एलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ब्रिटिश टाइम पे 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने महाकौशल टर्म का यूज किया था। उनका छत्तीसगढ़ टर्म का लिटरेसी ओरिजिन का कोई लेन देन नहीं है, इन्होंने महाकौशल वर्ड यूज किया था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वकाटक रूलर एंड देयर एट्रीब्यूट अचीवमेंट। तो 3 रूलर हैं, तीनों के तीनों वकाटक हैं, और उनका क्या काम मैच कर रहा है देखते हैं। प्रवर सेन वन क्या है? तो परफॉर्म 4 अश्वमेधा यज्ञ एंड टुक टाइटल सम्राट, जी हाँ। पृथ्वी सेन वन known as युधिष्ठिर of his era, exactly. प्रवर सेन 2 shifted the capital to प्रवरपुर, ये भी सही है, सेतुबंध। तीनों आंसर सही हो जाएगा। लेट्स डिस्कस समथिंग। तो जो ये आपके प्रवर सेन 1 हुआ करते थे, इन्होंने 4 अश्वमेधा यज्ञ किए थे, और इन्होंने सम्राट का टाइटल अडॉप्ट कर लिया था। ही वॉज द ओनली वकाटक रूलर टू टेक द टाइटल ऑफ सम्राट, आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी सेन 1 है, इन्हें युधिष्ठिर कहा जाता था अपने एरा का, और ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ऑनेस्ट थे। युधिष्ठिर बहुत ऑनेस्ट आदमी थे ना, तो पृथ्वी सेन 2 भी जो थे बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे और अपराइट थे, जो सच है सच का साथ देते थे, तो इसलिए इनको युधिष्ठिर बोला जाता था। नेक्स्ट इज प्रवर सेन 2, तो इन्होंने अपनी कैपिटल को प्रवरपुर शिफ्ट किया था, और सेतुबंध जो एक संस्कृत लिटरेचर वर्क है, उसके ऑर्थर भी माने जाते हैं ये प्रवर सेन 2। ही वाज अ वेरी गुड ऑर्थर आल्सो, ठीक है, राइटर। नेक्स्ट 57th इज व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ राष्ट्र
राष्ट्रीय तुल्य डायनेस्टी। तो हमको राष्ट्रीय तुल्य डायनेस्टी के बारे में आरंग कॉपर प्लेट ऑफ भीमसेन 2 से पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बी इसका आंसर होगा। अब जो भीमसेन 2 का आरंग कॉपर प्लेट एक्सप्लिसिटली आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूटर डायनेस्टी के बारे में हमको बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। इसमें डायनेस्टीज के रूलर और उनकी हिस्ट्री के बारे में काफी वैल्यूएबल डाटा हमको देखने को मिलते हैं। बाकी ऑप्शंस जो हैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स या पीरियड से रिलेटेड हो सकते हैं, बट इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इतना छोड़ दो उसको आप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाशिवगुप्त पाला अर्जुन। तो विजिट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन सांग, जी हाँ, ह्यूएन सांग महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के टाइम, पांडु डायनेस्टी के रूलर के टाइम ही आए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ लक्ष्मण टेम्पल इन शिरपुर, जी हाँ, इनकी माता ने ही करवाया था अपने हस्बैंड के याद में, तो ये भी सही हो गया। फाउंडेशन ऑफ पांडु डायनेस्टी गलत, थर्ड गलत हो गया, तो ये तीनों गलत हो गया, तो आंसर ऑटोमेटिक ही आ गया आपका। एक भी पता होता तो आंसर पहुंच ही जाते आप लोग। तो यहाँ क्या बोला मैंने कि ह्यूएन सांग विजिट किए थे सिरपुर का फेमस जो लक्ष्मण टेम्पल है, उसको उनकी माता महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की माता वाष्टा देवी ने अपने हस्बैंड के याद में बनवाया था, हर्षवर्धन की याद में बनवाया था। पांडु डायनेस्टी का फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन उदयान ने किया था, उदयान ने इसका फाउंडेशन किया था। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन काफी बाद में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हैज एनी एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बी फाउंड इन छत्तीसगढ़। नो, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं, इसका आंसर नो मतलब नो, छत्तीसगढ़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था, बस ये ऐसे याद रखो, क्योंकि कुछ भी एक्सप्लेनेशन से आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। नहीं, इंडस वैली और छत्तीसगढ़ का कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड छत्तीसगढ़, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्री हिस्टोरिक एरा इन छत्तीसगढ़, स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग बोथ रॉक पेंटिंग एंड अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन। तो इसमें हमको देखने को मिलता है सिंघनपुर, कबरा हिल और अर्जुनी और चितवा डोंगरी। तो यहाँ बात प्री हिस्टोरिक कर रहे हैं, अर्जुनी मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये दुर्ग में है और ये नियोलिथिक एज है, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या, सी 1 2 4। इजंट इट, आरंट यू गेटिंग? सिंघनपुर कहाँ है? सिंघनपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। रॉक पेंटिंग और अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक मिजोलिथिक साइट है। कबरा हिल्स, ये भी आपके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और रॉक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक हमको चीजें यहाँ देखने को मिलती है ह्यूमन सिविलाइजेशन से। अर्जुनी दुर्ग में है और ये एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, बट इसमें हमको कोई भी रॉक पेंटिंग के हाईलाइट नहीं मिलते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और टूल्स देखने को मिले थे हमको यहाँ पे, इसलिए आपका ये गलत होता है अर्जुनी। ठीक है, चितवा डोंगरी यहाँ राजनांदगांव, यहाँ भी हमको गुफा में बहुत चीजें देखने को मिली थी। नेक्स्ट इज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग इन छत्तीसगढ़ इन 1910। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, एंडरसन, मिस्टर एंडरसन। ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे मिस्टर एंडरसन, इन्होंने 1910 में छत्तीसगढ़ में सबसे पहला रॉक पेंटिंग की खोज की थी। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। इससे इसी के साथ आपको पता होना चाहिए अमरदत्त सन जो अमरनाथ दत्त हैं, इनका इससे कनेक्शन कुछ नहीं है। ह्यूएन सांग एक ट्रेवलर थे। वाल्मीकि जो लिखा है ये रामायण के रचयिता थे आपके। ठीक है, इनका भी कोई रॉक पेंटिंग से रिलेशन नहीं था। Next is the Vakatak ruler Hari Sen is described as the most powerful ruler of the Vatsalgam branch who united both branches. This unification simply implies a permanent merger of the two Vakatak branch into a single centralized empire. So this is the most accurate how, कैसे? तो हरि सेन को हम वात्सलगल ब्रांच का मोस्ट पावरफुल रूलर डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री में। इन्होंने दो ब्रांचेस को यूनाइट किया था। इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने वकाटक को जो पावर था उसको अपने लीडरशिप में परमानेंटली मर्ज करके रिसेंट्रलाइज किया था, जो टूट गया था। ठीक है, एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एम्पायर कंसोलिडेट किया था इन्होंने। तो ये हरि सेन की अचीवमेंट थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ सरबपुरिया डायनेस्टी रूलर। सरबपुरिया डायनेस्टी रूलर वैष्णवाइट थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, आपको पता होना चाहिए। ये हमको उनके इंस्क्रिप्शन, उनके कॉइन्स से पता चलता है, विष्णु भगवान का डिपिक्शन वहां देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जबकि शैविज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी रीजन में हमारे थे प्रेवलेंट उस टाइम पे, बट शरबपुरिया डायनेस्टी वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूएन सांग visited Sirpur and Malhar in 639 AD and his mention of Chhattisgarh as Kia Soul in his travel log
प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू, तो इसका आंसर आप तीनों जब सॉल्यूशन को पॉज करके पढ़ोगे तो आपको निकल के आएगा द स्टेट ऑफ बुद्धिज्म एंड जनरल सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द पांडु डायनेस्टी। हाउ कम दिस आंसर इज देयर, ये तीनों क्यों नहीं है, ये समझते हैं। तो ह्यूएन सांग वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, इन्होंने काफी ट्रेवल किया था पूरे इंडिया में बुद्धिज्म की टेक्स्ट की खोज में, और वो तभी आते हैं पांडु डायनेस्टी रूलर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के रेन के दौरान सिरपुर में। और उन्होंने जो जो आपका बाला अर्जुन का जो रेन था उसके बारे में अपने किताब की या सीयूकी में लिखा था, और उसी की जब वो लिख रहे थे तभी वो सीयूकी में उन्होंने छत्तीसगढ़ को नाम दिया था कियासीलो। तो ये आपका छत्तीसगढ़ चाइनीज में ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने काफी चीजें लिखी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। अब पहला ए क्यों गलत हो गया, द ऋग्वेदिक कल्चर प्रैक्टिस, ऋग्वेदिक बहुत पहले का पीरियड है भैया, कहाँ यहाँ इकोनॉमिक डोमिनेंस, जबकि ट्रेड हो सकता था। उनका अकाउंट प्राइमरली रिलीजियस और जनरल ऑब्जर्वेशन पर फोकस था, ट्रेड वेड पे नहीं था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मौर्यन कॉपर एंड सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन have been found in various locations in Chhattisgarh including Akaltara and Thathari. These locations are in which district? Easiest, आपको पता होता अकलतरा ठठारी कहीं जांजगीर चांपा में है, तो वो आंसर है, बस खत्म, इसमें कुछ दिमाग नहीं था। What is the most significant difference between the information available for prehistoric era and historic period in Chhattisgarh? तो इसमें आपको देखना है, the prehistoric era is characterized by absence of written record, मतलब जो हिस्ट्री जो prehistoric era है वहाँ कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, हम गुफा में फोटो देखते हैं और वही सब चीज़ों से डिसिफर करते हैं। रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर इंटरप्रिटेशन, जो हम लोग का एग्रीकल्चर हो रहा है, टूल्स मिल रहे हैं, उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। वेयर एज हिस्टोरिकल पीरियड इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रीडेबल रिटर्न अकाउंट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव। हिस्ट्री हम उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट जो लिखा हुआ होता है, तो ये आपका सही आंसर है। द किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन 1921 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मेंशंस, तो आपको पता होना चाहिए उसमें सतवाहन रूलर के क्या है नाम लिखे हुए हैं। किरारी वुडन पिलर आज की डेट में कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो गुरु घासीदास म्यूजियम में रखा हुआ है। किरारी वुडन पिलर 1921 में एक डबरा तहसील है जांजगीर चांपा में, वहां मिला। इस पिलर में सतवाहन पीरियड से एसोसिएटेड और इसकी हर जो आपके ऑफिसर्स थे उनका नाम वहां पे एनग्रेव था, लिखा हुआ था। ये तालाब के अंदर बीच में एक पिलर लगा हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पाइट बीइंग डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता, महेंद्र ऑफ दक्षिण कौशल एंड व्यागराज ऑफ महाकांतार वर रीइंस्टेटेड द पॉलिसी नोन एज दिग्विजय फॉलोड बाय धर्म विजय एम्ड एट। तो देखो बेसिकली क्या था, एस्टैब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड एक्सेप्टिंग देयर नॉर्मल सुजनिटी व्हाइल मेंटेनिंग रीजनल ऑटोनॉमी। समुद्रगुप्ता एक्चुअली पूरा साउथ और बंगाल के रीजन को अपने अंदर कैप्चर करना चाहते थे। अब उसके लिए वो हर जगह जाके वो रूल नहीं करना चाहते थे, वो हरा के वहां के राजाओं को वापस क्या कर देते थे, रीइंस्टेट करते थे, बोलते थे कि मेरे नाम पे अब रूल करोगे तुम लोग। तो ये पॉलिसी दिग्विजय की पॉलिसी थी और ये बेसिकली इनडायरेक्ट कंट्रोल और के लिए था, और इनको राजा मान ले वहां के राजा, इसके लिए था। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वकाटक रूलर परफॉर्म 4 अश्वमेधा यज्ञ एंड टुक द टाइटल सम्राट। तो ये पृथ्वी सेन वन, मैंने पहले ही बता दिया ये, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। पृथ्वी सेन वन वॉज द वकाटक रूलर, जो वकाटक डायनेस्टी के रूलर थे, और वो एकमात्र रूलर थे जिन्होंने 4 अश्वमेधा यज्ञ किए थे। याद रखिएगा आपका प्रवर सेन वन 4 अश्वमेधा यज्ञ और सम्राट का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच साइट इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर, स्टेयरकेस्ड पैटर्न एंड मरमेड, जल परी जो होती हैं, इन रॉक पेंटिंग। तो ये होता है आपका सिंघनपुर, ये सब आपको सिंघनपुर में मिलता है, इसको सीधा याद करना है आपको, ये सब चीजें यहाँ मिलती हैं। ह्यूमन फिगर मतलब ऐसे टाइप से ह्यूमन फिगर मिलता है यहाँ पे आपको, फिर ऐसे जल परी वाली टाइप से मिली बन जाती हैं, ऐसे करके ऐसे फोटो मिलता है आपको बना हुआ। इसके बाद स्टेयर केस्ड ऐसे सीढ़ी ईढ़ी बना हुआ मिल जाता है वहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। हंटिंग करता हुआ मतलब इसमें हाथ में एक भाला है और वो ऐसे जानवर है उसको मार रहे हैं, इस टाइप के सीन, तो वो सिंघनपुर में हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज आपका, अगर क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश पीरियड यूसेज ऑफ नेम छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कैप्टन ब्लंट यूज टर्म इन हिज ट्रेवल लॉग इन 1795, जी हाँ उन्होंने किया था।
कैप्टन ब्लंट जो आपका परालकोट जा रहे थे और भोपालपट्टनम रिवॉल्ट में कैप्टन ब्लंट को बस्तर जाने से रोका गया था, वही कैप्टन ब्लंट ही है। और 1910 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गैजेट ऑल्सो डॉक्यूमेंट द टर्म, जी हाँ, तो दोनों सही होगा। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग इसके बारे में। कैप्टन ब्लंट ने अपने 1795 में वो जब ट्रेवल कर रहे थे पूरे छत्तीसगढ़ को, तो ट्रेवल लॉग लिखते थे वो, उसमें छत्तीसगढ़ टर्म का इस्तेमाल किया था उन्होंने, ये हमको मिलता है उनके ट्रेवल लॉग से। और वैसे ही जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गैजेट थे उसमें ए नेल्सन ने एडिट किया था, वो एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ वर्ड का यूज किया था पहली बार उस टाइम पे 1910 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच प्लेस इन कोरिया डिड श्री राम एंटर छत्तीसगढ़, तो आपको सबको पता है सीतामढ़ी हरचोका, वहां से उन्होंने एंटर किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है ये। तो लोकल वहां पे बिलीव करते हैं, जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का इलाका है, वहां श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वहां सीतामढ़ी हरचोका कोरिया, जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है आज की डेट में, वहां से वो एंटर करते हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो भी माइथोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे रामगढ़ हिल्स सरगुजा में है, सीता बेंगरा जोगीमारा केव के लिए काफी वो फेमस है, लक्ष्मण बेंगरा ये भी रामगढ़ हिल में है, लक्ष्मण केव जिसको बोलते हैं, चित्रकूट ये आपका, चित्रकूट आपका ये भी आपका एक फेमस जगह है जो मध्य प्रदेश और उसके बॉर्डर पे है, आपका क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, जहां राम ने वनवास में काफी टाइम बिताया था यहाँ पे, ठीक है। और इसी के बाद वो छत्तीसगढ़ एंटर करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन टू, हु रूल्ड एज रेजेंट सन फॉर हर सन, तो रुद्रसेन टू के बेटे के जो थे आपके, उनकी माता थी प्रभावती गुप्ता, उन्होंने रूल किया था एज अ रेजेंट। रेजेंट का मतलब क्या होता है, जब बेटा छोटा होता है और उसके फादर राजा खत्म हो जाते हैं, तो जो माँ रहती है 18 साल की उम्र होने तक या अडल्ट होने तक, वो बेटे के नाम पे वो एज अ क्वीन करके यूज, मतलब किंग मदर जो होती है किंग रेजेंट, वो बोल के वो रूल किया करती थी। तो वैसे ही रुद्रसेन टू के टाइम जो वकाटक रूलर हुआ करते थे, उनके डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी प्रभावती गुप्ता, जो गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्ता टू की बेटी हुआ करती थी, ये मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से उनकी शादी रुद्रसेन टू से हुई थी, उन्होंने अपने माइनर बेटा के लिए रेजेंट के रूप में शासन किया था। उनका रेजेंसी पीरियड वकाटक हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका कुमार देवी लिखा है, तो कुमार देवी वॉज द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता वन। वैसे ही ध्रुवा देवी लिखा है, तो ध्रुवा देवी वॉज ऑल्सो द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। चंद्रगुप्ता वन के बेटे समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बेटे चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता वन की वाइफ थी कुमार देवी, और ध्रुवा देवी आपकी चंद्रगुप्ता टू की वाइफ थी। दत्ता देवी समुद्रगुप्ता की वाइफ हुआ करती थी, तो हो गया ये यहाँ पे गलत वो तीनों। नेक्स्ट इज Pravarsen to a Vakatak ruler is credited with writing the Sanskrit literary work सेतुबंध। अब इन्होंने सेतुबंध लिखा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब इसमें क्या इंडिकेट करता है, तो द वकाटक कोर्ट वाज अ सेंटर फॉर सिग्निफिकेंट लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जी हाँ, जहाँ का राजा ही इतना इंटेलेक्चुअल है जो सेतुबंध किताब लिख दे, तो वहाँ का कोर्ट तो वैसे ही लिटरेसी और इंटेलिजेंस के लिए एक्टिविटी कर रहा होगा। प्रवरसेन टू हिमसेल्फ पोसेस्ड कंसिडरेबली लिटरेरी टैलेंट, अरे भैया लिटरेरी टैलेंट नहीं होता तो सेतुबंध कैसे लिख देते, जी हाँ सही है। संस्कृत वाज द प्रीडोमिनेंट कोर्ट लैंग्वेज, हाँ सेतुबंध को संस्कृत में ही लिखा, तो हमको इससे समझ आता है कि इनके टाइम पे जो संस्कृत था वही प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करता था। नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन जोगीमारा केव इज नोटिसेबल फॉर डिपिक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, जोगीमारा केव में जो डिपिक्शन है वो है लव स्टोरी बिटवीन देवदासी सुत्तनुका एंड देवदीन, तो ये आपका आंसर होगा। जोगीमारा केव में जो हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो देवदासी सुत्तनका और देवदीन, जिसको देवदत्त बोलते हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में वहां हमको डिपिक्शन मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन जो वहां लिखा हुआ है वो हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है, और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और प्रकृति लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो it is called as one of the oldest love description in inscription in India, आज की डेट में भी माना जाता है आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, what title did the सतवाहन call themselves, तो ये अपने आप को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा और नहीं है। लॉर्ड ऑफ आर्यावर्ता कौन थे, तो आर्यावर्ता आर्यंस जो नॉर्थ इंडिया के लिए यूज हुआ करता था। एम्परर ऑफ इंडिया ये ब्रॉडर टर्म है, और ये एंशियंट टाइम में ये टाइटल नहीं था, एम्परर ऑफ इंडिया ये सब मुगल के टाइम का है। और किंग्स ऑफ डेक्कन, तो किंग्स ऑफ डेक्कन लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ अपने आप को बोलते थे सतवाहंस, ठीक है।
नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक बलोदा, बालोद, करही बदर, करका भाटा इंडिकेट्स, क्या बताता है हमको, एडवांस्ड मेटलर्जिक स्किल्स। तो मेगालिथिक मतलब लिथिक का मतलब होता है क्या, आपका पत्थर, और मेगालिथिक मतलब बड़े पत्थर। तो मेगालिथिक टाइम में हमको बड़े बड़े पत्थर ऐसे लगे हुए जमीन में मिलते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को इन लोग कहीं दफना रहे हैं वैसा। तो यहाँ पे मेटलर्जी की बात कभी नहीं की गई। पहला आपका गलत, तो ये फर्स्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब टू टू तो सही है, दोनों में है। फोर है, अब फोर को समझते हैं, अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जी हाँ, ये हुआ करता था इस पर्टिकुलर टाइम में। तो टू और फोर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको पहला समझ आना चाहिए कि जो सेकंड आपका सेकंड है स्पेसिफिक बरियल रिचुअल इन्वॉल्विंग लार्ज स्टोन, तो ये आपका क्या होगा, सही, ठीक है ना। ये तो सही होगा, मेगालिथिक उसी लिए तो नाम दिया गया। और हाईली सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन। बहुत इजी क्वेश्चन, दक्षिण कौशल, तो ये आपको पता होना चाहिए। कलिंगा कब बोला गया था, तो कलिंगा किसको बोलते थे, मॉडर्न उड़ीसा के कोस्टल रीजन को बोलते थे कलिंगा। मगध आपको बार बार पता है, ये आपका उत्तर प्रदेश का बिहार और गंगटिक प्लेन का इलाका है। अवंतिका, अवंतिका जो मॉडर्न उज्जैन है आज की डेट में मध्य प्रदेश में, उसको बोलते थे। नेक्स्ट इज हु बिल्ड द लक्ष्मण टेम्पल इन सिरपुर, तो वास्ता देवी। तो द लक्ष्मण टेम्पल इन सिरपुर वॉज बिल्ड बाय वास्ता देवी द मदर ऑफ महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ये आपको पता होना चाहिए, बता दिया मैंने पहले, डबल आ गया ये क्वेश्चन। हर्षवर्धन जो आपके अपने वाइफ जो वास्ता देवी थी, उन्होंने रेड ब्रिक का ये, अच्छा ये भी पता होना चाहिए, सिरपुर में जो वास्ता देवी ने ये लक्ष्मण टेम्पल बनाया, इट वाज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। लाल ईटे से बना हुआ, पके हुए ईटे से बना हुआ पहला टेम्पल भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो लक्ष्मण टेम्पल ही है। नेक्स्ट इज विच बुद्धिस्ट फिलोसफर हैड अ ग्रैंड 5 स्टोरी बुद्धिस्ट मॉनेटरी बुल्ड बाय सतवाहन किंग अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन सांग। तो नागार्जुन के टाइम पे ये हुआ था। चाइनीज ट्रेवल ह्यूएन सांग जो है, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसको हम बोलते हैं सीयू की। उस सीयू की किताब में उन्होंने लिखा था कि सतवाहन किंग ने महायाना बुद्धिज्म फिलोसफर, ये जो नागार्जुन थे ये महायाना, हीनयाना और महायाना थे। तो महायाना एक फिलोसफर हुआ करते थे, नागार्जुन उन वो आ रहे थे जब उनके इलाके में, तो उन्होंने एक ग्रैंड 5 माले का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाया था उनके लिए। नागार्जुन जो है मध्यम स्कूल, जो आपका मिडिल पाथ है, उस थॉट को फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू वेगलर्स थ्योरी फ्रॉम व्हाट डिड द नेम छत्तीसगढ़ ओरिजिनेट। तो वेगलर एक नया टाइप का थ्योरी दे गए थे। वेगलर बोलते हैं 36 नहीं, वो वेगलर बोलते हैं कि 36 फैमिली थी वो शिफ्ट की छत्तीसगढ़ में, उसके कारण। तो वेगलर ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोज किया था कि जरासंध के रूल के दौरान, जरासंध रूल किया करते थे बिहार में, तो जरासंध के रूल के दौरान बिहार में 36 फैमिली थी जो आपके टेनर्स थे, उन सारे के सारे, जिसको चर्मकार बोलते हैं ना हम लोग, तो वो जो हुआ करते थे इस रीजन में माइग्रेट कर गए और उन्होंने एक स्टेट एस्टेब्लिश किया जिसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। जो उन्होंने स्टेट एस्टेब्लिश किया छत्तीसगढ़, CHATTISGHAR, ठीक है। ये 36 तो घर एस्टेब्लिश करके रहने लगे 36 फैमिली, और वही बाद में छत्तीसगढ़ बाद में बन जाता है। 36 फोर्ट वाली थ्योरी, ये एक पॉपुलर थ्योरी है जो कहती है कि छत्तीसगढ़ 36 अलग अलग किले हुआ करते थे, तो ये इसमें वेगलर की थ्योरी नहीं थी। छेदी डायनेस्टी रूल, ये भी एक थ्योरी है यहाँ पे। ये क्या बोलती है, छेदी डायनेस्टी ने इस एरिया पर रूल किया था और छेदीसगढ़ था ये, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ बन जाता है, ये भी एक थ्योरी है। महानदी रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है छत्तीसगढ़ के नाम से। नेक्स्ट इज गोल्ड कॉइन ऑफ कुशान रूलर वर डिस्कवर्ड बाय सीके साहू, ये क्वेश्चन बनता है जो यहाँ आपको बाद में कहीं पूछा जा सकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो वो रायगढ़ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुशान रूलर के गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, सीके साहू साहब ने, सीके साहू आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए थे, और कहाँ से किए थे, तो वो रायपुर में ठीक हो गया, ये रायपुर कैसे ठीक हो गया, रायगढ़। और रायगढ़ में भी कहाँ से, तेलीकोट से, तेलीकोट जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वहां से इन्होंने डिस्कवर किया था। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि कुषाण डायनेस्टी का इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में था।
नेक्स्ट इज इवेल्युएट द कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस of Singhanpur and Kabra Hill in the study of Chhattisgarh prehistory. While both are in Raigad and features rock painting, what might be a subtle difference in their present importance? Singhanpur is specifically noted for first discovery of rock painting in Chhattisgarh, whereas Kabra Hill is highlighted for its distinctive red color animal and human depiction. ये level of question कहीं आएगा ना CGPSC में, आपको यूपीएससी लेवल है, ये आपको पता है चीजें, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ो फिर ये आंसर, हाँ ये तो सही है, ये आंसर सही है। कबरा हिल रिप्रेजेंट द अर्लियर पैलियोलिथिक ह्यूमन हैबिटेंट, आपको लगेगा ये सही, मगर कहीं ऐसा आपने पढ़ा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वाइल सिंघनपुर इज एक्सक्लूसिवली मिजोलिथिक, एक्सक्लूसिवली ये वर्ड समझो, क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया हमने कि आप थोड़ा फंसो, एक्सक्लूसिवली नहीं था भैया, वो मिजोलिथिक में भी था, पैलियोलिथिक में भी था, तो ये एक्सक्लूसिवली वाला इसलिए गलत। सिंघनपुर इज प्राइमरली अ मेगालिथिक साइट एंड कबरा हिल इज ए नियोलिथिक साइट, बिल्कुल गलत। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेगालिथिक था सिंघनपुर, और कबरा हिल सिर्फ और सिर्फ नियोलिथिक। तो क्वेश्चन का आप जेनेसिस समझ रहे हो कि ऐसे ये क्वेश्चन ना सही भी, ये तो सिंघनपुर मेगालिथिक साइट था, कबरा हिल नियोलिथिक साइट था, बट सिर्फ और सिर्फ दोनों यही थे ऐसा नहीं, सब ट्रांजिशन होता रहा ना, तो यहाँ पे आपको सब प्रकार के साइट मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो ये डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर प्रसन्न मात्रे एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ प्रसन्नपुर, जो प्रसन्नपुर है जिसको मल्हार बोलते हैं हम, तो मल्हार अगर आपको पता होता तो सीधा निडाला लीलागढ़ रिवर, मैंने इजी करने के लिए ब्रैकेट में लीलागढ़ तक लिख दिया था कि निडाला से आप लोग डर मत जाओ, बट इसको बहुत लोगों ने गलत किया, और लीलागढ़ आपको पता होना चाहिए, लीलागढ़ के बैंक में मल्हार है और उसी का एंशियंट नेम निडेला रिवर हुआ करता था। प्रसन्न मात्रे जो सरबपुरिया डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने प्रसन्नपुर जो मॉडर्न मल्हार सिटी है, जो निडाला लीलागढ़ रिवर के किनारे में बैंक में स्थित है, उसको स्टैब्लिश किया था, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ मल्हार वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, जहां से सरबपुर और सरबपुरिया और डायनेस्टी के रिमेन्स हमको आज भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद की मेगालिथिक साइट लाइक करही भदर एंड करकाभाटा, तो पहले भी हमने क्वेश्चन देखा, बालोद, करही भदर, चिरचिरी, सोरार, करकावाटा और गढ़धनुरा, धनुरा, दीज ऑल गढ़धनुरा है वो, इज दीज आर ऑल मेगालिथिक साइट, ये धनुरा बस है, गढ़धनुरा कोंडागांव में है, धनुरा, ये सारे चीजें जो हैं ये मेगालिथिक साइट है बालोद डिस्ट्रिक्ट से, रट लो इसको, एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, in which literary work by Kalidas is named Kaushal, is the name Kaushal mentioned in relation to present day छत्तीसगढ़, तो उनका एक लेख है रघुवंशा, ठीक है, कालिदास की फेमस पोयम रघुवंशा में कौशल नाम का मेंशन मिलता है, जिसे सजेस्ट किया, जिससे हमको सजेस्ट होता है कि गुप्ता पीरियड के दौरान प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ को कौशल, स्पेसिफिकली दक्षिण कौशल कहा जाता था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम एक फेमस प्ले है कालिदास का, मेघदूतम ये एक लिरिकल पोयम है, ऑफन एसोसिएटेड विद नागपुर से रिलेटेड है, बट कोई कौशल वौशल से रिलेटेड नहीं है मेघदूत, और कुमार संभव, तो ये भी एक एपिक पोयम है, बर्थ ऑफ कार्तिकेय के बारे में है कुमार संभव। नेक्स्ट इज आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, पांडु डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी बताना है, सॉरी इसमें, तो आपको इसमें सीधा पता होना चाहिए, सबसे पहले पांडु डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर थे वो उद्यान थे, तो 3 आपका आ गया, अगर आप 3 पकड़ लिए तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, अब 3 2 बस 2 समझना है, तो 3 के बाद हमको पता है कि महाशिवगुप्त तिवर देव आए, और इसके बाद थर्ड आते हैं आपके हर्ष गुप्ता, और हर्ष गुप्ता के ही बेटे होते हैं आपके महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3214, आंसर इज 3214। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन पीरियड इन छत्तीसगढ़, तो इसमें 3 ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहले तीसरा देखते हैं, द जोगीमारा केव इंस्क्रिप्शन प्राइमरली रिकॉर्ड्स मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जोगीमारा केव इंस्क्रिप्शन फेमस है देवदासी सुत्तनका और देवदीन की लव स्टोरी, तो यहाँ पे आपको पहले ही दिमाग याद रखो किससे रिलेटेड है, देवदासी और सुत्तनुका से, तो ये क्या बोल रहा है, आप वर्ड्स को समझो, जोगीमारा केव इंस्क्रिप्शन प्राइमरली मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, अरे वो कर भी रहा होगा,
मैंने तो बता रखा है ना, पढ़ा रखा है 50 बार कि देवदासी सुतनुका और देवदिन का स्टोरी है यहाँ मेन सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड जैसे ही गलत, तो 1 2 पे आ गए आप। अब 2 देखते हैं अपन। मौर्यन पंचमार्क कॉइन विद पिकॉक सिंबल हैव बीन एक्सटेंसिवली फाउंड ओनली इन द जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट। भैया ये ओनली क्यों होगा भैया, ये जांजगीर चांपा अलग से कोई देश था? तो मौर्यन जो मौर्यन आपका जो पंचमार्क कॉइन है वो रायगढ़ और रायपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों पे मिलते हैं। तो फर्स्ट इज द आंसर। द कलिंगा इंस्क्रिप्शन डायरेक्टली कंफर्म द इंक्लूजन ऑफ नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ इन द मौर्यन एम्पायर। सही है। समझ रहे हो आप लोग कैसे आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट इज द कंसीडर द एंशिएंट नेम चित्रोत्पल, चित्रोत्पला फॉर द महानदी इन द महाभारत। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द कल्चरल परसेप्शन ऑफ नेचुरल फीचर्स इन द एंशिएंट इंडियन एपिक्स। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आंसर बी होगा। इट हाईलाइट द प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएटिंग सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल फीचर विद यूनिक एंड ऑफन पोएटिक नेम विद एपिक नैरेटिव्स। क्यों होगा? महाभारत में महानदी के लिए चित्रोत्पला जैसे स्पेसिफिक और डिस्टिंक्टिव नाम का यूज किया गया है। ये हमको बताता है, ये हमको दर्शाता है कि एंशिएंट इंडिया एपिक्स में सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को काफी यूनिक और अक्सर पोएटिक नाम से हम क्या करते थे, जोड़ने की प्रैक्टिस देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90th क्वेश्चन, 89वें क्वेश्चन में आ गए हम लोग। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। काफी लंबी क्लासेस हो गई आपकी, 2-2.5 घंटे बनेंगी एक एक क्लासेस इसमें जब बनाएंगे तो। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरिकल यूसेज ऑफ द नेम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वर्ड आपको द रीजन वाज रेफर्ड टू एज रतनपुर स्टेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन आइन ए अकबर। तो अकबर ने लिखा था ये आइन ए अकबर, अबुल फजल ने लिखा था आइन ए अकबर, और उसमें उन्होंने रतनपुर स्टेट की बात की थी एग्जैक्टली। द फर्स्ट मेंशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन मराठा रिकॉर्ड अपीयर्ड इन 1707 के चार्टर। तो ये भी आपका सही होगा, तो ये पता होना चाहिए। पहला क्यों सही हुआ? क्योंकि मुगल पीरियड के दौरान अबुल फजल ने अपने फेमस वर्क आइन ए अकबर, आइन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकबर बोलते हैं, आइन संविधान, उसमें रतनपुर स्टेट का नाम लिखा है, रिकॉर्ड किया है, जो कलचुरीज का कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे। नेक्स्ट इज मराठा रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का फर्स्ट मेंशन हमको 1707 के चार्टर में मिलता है। ये मराठा पीरियड की शुरुआत में इस नाम का यूज कंफर्म करते हैं उनके टेक्स्ट से। नेक्स्ट इज कंपेयर द बुद्धिस्ट एंड द जैनिस्ट इन्फ्लुएंस, जैनिज्म इन्फ्लुएंस इन द एंशिएंट छत्तीसगढ़। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट देयर स्प्रेड एंड एस्टैब्लिशमेंट इन द रीजन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एस्टैब्लिश सेंटर एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटिंग अ डाइवर्स रिलीजियस कैंपेन। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, आपको पता ही है। अशोकन इंस्क्रिप्शन एट कलिंगा एंड रूपनाथ, जो जबलपुर जिसको बोलते हैं, इंडिकेट्स हिज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रीजन में, जबलपुर और कलिंगा का रीजन में। क्यों अब ये ऐसा बोल रहा हूं मैं? अशोका का जो कलिंगा इंस्क्रिप्शन है जो उड़ीसा में है, बट कलिंगा कॉन्क्वेस्ट में जो एडजेसेंट एरिया थे कलिंगा के, जो हमारा छत्तीसगढ़ हुआ करता था, वो भी अफेक्टेड था। और स्पेसिफिकली रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है, उसमें भी छत्तीसगढ़ जबलपुर से भी क्लोज है। तो मौर्यन एम्पायर का छत्तीसगढ़ रीजन तक इंफ्लुएंस कंफर्म करता है ये दोनों का दोनों, कलिंगा और जबलपुर का इंस्क्रिप्शन, क्योंकि उसका एडजेसेंट एरिया भी उसके अंडर आता था। Next is 93rd, which symbol was commonly inscribed on Mauryan coin found in Chhattisgarh, representing the emblem of the Mauryan ruler? Peacock. सिंपल है। मौर्यन पंचमार्क कॉइन में आपको मोर का सिंबल कॉमनली इंस्क्राइब्ड मिलेगा, उसमें दिखेगा आपको। ये मौर्यन रूलर का एम्बलम भी हुआ करता था, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंशिएंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़। तो दक्षिण कौशल वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ द विंध्याचल माउंटेन। जी हाँ, जो आपका छत्तीसगढ़ है वो आपका रीवा और सीधी का इलाका में, जो विंध्याचल इलाका है ना, रीवा सीधी मध्य प्रदेश में जो है, वो विंध्याचल के नीचे ही तो आते हैं हम लोग। ऐसा यहाँ रीवा पड़ता, यहाँ सीधी पड़ता, और उसके नीचे छत्तीसगढ़ है। तो ये तो सही हो गया भैया, लोकेटेड साउथ ऑफ द विंध्याचल। किंग दशरथ वाइफ कौशल्या वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम नॉर्थ कौशल। ये गलत होगा, दक्षिण कौशल, कोई नॉर्थ कौशल नहीं, दक्षिण का मतलब साउथ होता है, साउथ कौशल लिखना था। तो आंसर 1 हो जाएगा। देख रहे हो, बेसिक सा चीज था ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एविडेंस कंफर्मिंग सतवाहन कंट्रोल एंड फॉरेन ट्रेड रिलेशन इन छत्तीसगढ़। तो वो होगा रॉक पेंटिंग। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट इज द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन मेंशन समुद्रगुप्ता डिफीटिंग महेंद्र, हु वाज द रूलर ऑफ विच रीजन?
तो दक्षिण कौशल रूजन के रूलर थे महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता रूलर जो है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त में ये बताया था कि वो साउथ के एक्सपीडिशन में आए और महेंद्र उस टाइम दक्षिण कौशल के राजा थे। विच वकाटक रूलर वॉज नोन एज युधिष्ठिर ऑफ हिज एरा, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। पृथ्वीसेन वन, बहुत क्या थे ये, बहुत ही अच्छे आदमी थे ये। द नल डायनेस्टी इन्फ्लुएंस एक्सटेंड टू विच मॉडर्न स्टेट बिसाइड छत्तीसगढ़, तो नल डायनेस्टी उड़ीसा तक फैली हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ तक फैली हुई थी, उड़ीसा तक। तो नल डायनेस्टी की कैपिटल पुष्करी हुआ करता था, जो भोपालपट्टनम छत्तीसगढ़ में था आपका, भोपालपट्टनम जो आपका बीजापुर वाले इलाके के पास है। और कोरापुट भी उनका कैपिटल हुआ करता था। कोरापुट मॉडर्न डे उड़ीसा में है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उनका प्रेजेंस भोपालपट्टनम में भी था और उड़ीसा में भी था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए नल डायनेस्टी के बारे में। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कॉइन ऑफ विच सातवाहन रूलर वर फाउंड एट बालपुर एंड मल्हार, तो राजा अपिलक के कॉइन मिले थे आपको बालपुर और मल्हार से, ठीक है। तो सातवाहन रूलर राजा अपिलक के कॉइन बालपुर और मल्हार, जो छत्तीसगढ़ में हमको जगह है बिलासपुर के पास, इसमें हमको देखने को मिले थे और इससे हमको इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सातवाहनों का मिलता है यहाँ पता। नेक्स्ट इज द फनीनाग डायनेस्टी ऑफ कवर्धा इज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक टेम्पल, तो राजीव लोचन टेम्पल तो राजिम में है, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर में बात हो गई, भोरमदेव टेम्पल रुक जाओ, और शिव टेम्पल तो पाली मैंने लिख रखा था पहले से आप लोगों के लिए, तो सी इज द आंसर। भोरमदेव टेम्पल को हम खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। और इसको बनवाया था फनीनाग डायनेस्टी के रूलर गोपाल देव ने, ठीक है। ये डायनेस्टी का एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था आर्कियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन के लिए। राजीव लोचन तो बता दिया हमने, लक्ष्मण टेम्पल वास्ता देवी, और शिव टेम्पल ऑफ पाली कलचुरी से एसोसिएटेड था। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 100 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हैं क्लासेस। अब आप लोग काफी डीप में इन सब टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। डू ट्राई टू स्टडी इन अ वेरी गुड पैटर्न, और कोई भी डाउट आता है तो हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें पीडीएफ आप लोगों को ये मिल जाएगा इसका, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट आने पे कॉल मी एट 7009748991। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज। मिलते हैं टेस्ट 2 में हम लोग अब।